इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने तमाम जो सवाल उठाए जा रहे थे उन पर हर चीज़ों का जवाब दिया। सबसे पहले तो अगर एक ब्रीफ समरी कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरे ख्याल से किसी चीज का जवाब नहीं दिया उन्होंने। भाई किस बात का जवाब दिया? आपने एसआईआर की बात आपके दिमाग में कहाँ से आई? और बिहार जहाँ का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है, उसमें आप एक महीने में एसआईआर का एक फितूर लेके आ गए और आपके पास कोई योजना नहीं है, कोई सही जानकारी आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आपके बीएलओ फर्जी ढंग से दस्तखत बना के लोगों के फॉर्म जमा कर रहे हैं, उसके वीडियो सामने आए। आपने एक भी बात का जवाब दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वहां कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, ट्रंप का वोट बन रहा है बिहार में, मरे हुए लोगों का जिंदा लोगों को मरा हुआ साबित किया जा रहा है और मरे लोगों को जिंदा साबित किया जा रहा है। तो ये हो रहा है और आपने 65 लाख वोट किस आधार पे काटे ये बताने को आप तैयार नहीं है, उसको आप छिपा रहे हैं। आज जिस प्रकार के हास्यास्पद तर्क चुनाव आयोग ने दिए, ये तो मतलब ऐसा तो 5वीं का बच्चा भी नहीं बोलेगा। जैसे चुनाव आयोग कह रहा है हम सीसीटीवी नहीं दे सकते क्योंकि महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाएगी। अरे गजब बात है, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी रहती है महिलाओं की, उत्तर पूर्व से लेके और पूरे देश में जहां जहां चुनाव होता है उसकी वीडियो क्यों दिखाते हैं? फिर टीवी चैनल्स को बंद कराइए। सारे टीवी चैनल्स पे जो महिलाएं लाइन में लगी रहती हैं उनकी वीडियो चलती है, उनके बयान लिए जाते हैं कैमरे पे। तो क्या चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के वीडियो प्राइवेसी से जुड़े हुए हैं? ये किस प्रकार का तर्क है? इसका मतलब आपने चोरी की है। आज चुनाव आयोग ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है। देखिए, जब आप एक सच को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलते हैं तो जनता के बीच में आप एक्सपोज होते हैं। तो आज चुनाव आयोग बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है और वो कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग के खिलाफ बोलना संविधान के खिलाफ है, ऐसा वो कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं मानते। और अगर वास्तव में चुनाव आयोग ऐसा समझता है कि चुनाव आयोग के खिलाफ बोलना संविधान के खिलाफ है, तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और उस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग को मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए। करो, आप लिखवाओ मुकदमा, हम कोर्ट में लड़ेंगे और साबित करेंगे कि आप वोट चोर हैं, आपने वोट की चोरी की है। आप दूसरे को कहते हो ना शपथ पत्र दो, ऐसे बोलो वैसे बोलो। हम कह रहे हैं चुनाव आयोग वोट चोर है और आप अगर ये कह रहे हैं कि मेरा ये कहना संविधान के खिलाफ है, तो आप मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए, मैं जवाब दूंगा आपको न्यायालय में। तो सवाल यह है कि आप चोरी भी करेंगे, सीना जोरी भी करेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। वोट चोरी करना संविधान के खिलाफ है, मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना संविधान के खिलाफ है, जो काम चुनाव आयोग कर रहा है। तो आज की पीसी तो एक मतलब कपिल शर्मा के शो के अलावा कुछ नहीं था। एक कॉमेडी किया आके चुनाव आयोग ने और कुछ नहीं किया। सर, एसआईआर की टाइमिंग को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने 4 डेट्स दी साल की, कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई सबसे एफिशिएंट डेट उन्हें दिखी और उस दिन की गई। साथ ही एसआईआर की टाइमिंग को लेकर 2003 का एग्जाम्पल फिर जाएगा कि 2003 अगस्त में भी एसआईआर हुआ था। तब तो कितने दिन तक चला था वो एसआईआर पता है आपको? ये अपने ही जाल में फंस रहे हैं। पहली बात तो वो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हुआ था 2003 में, वो एक 6 महीने साल भर की प्रक्रिया थी, काफी लंबे समय तक चला था। उसमें सबको मौका मिला था, सब जान पाए कि हाँ किस आधार पे हमारा वोट जोड़ा गया, किस आधार पे हमारा वोट काटा गया। वो चेक कर सकते थे, देख सकते थे, ऑब्जेक्शन कर सकते। आपने तो सब कुछ बंद कमरे में, मतलब इनका नाम ज्ञानेश कुमार से अज्ञानेश कुमार रख देना चाहिए। ये ज्ञानेश कुमार इनका कैसे नाम पड़ा मुझे नहीं मालूम, ये तो अज्ञानेश कुमार है। इनको तो कुछ जैसे आता ही जाता नहीं, मतलब पता नहीं कैसे इनको चुनाव आयोग की कुर्सी पे बैठा दिया, इतने बड़े पद पे बैठा दिया है और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और भाई 2003 में लंबा समय दिया गया था,
और आप आधार को खत्म कर रहे हैं पहचान के रूप में। जिस आधार को आपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए झारखंड में वैलिड माना, उसी आधार को आप बिहार में कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इन सब के पीछे आपके मन में हजारों सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है चुनाव आयोग। अज्ञानेश कुमार क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कि अज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत है, और इसके कारण से पूरी चुनावी प्रक्रिया को बिहार के अंदर उसको घोटाला करके जीतना चाहते हैं, बीजेपी को जिताना चाहते हैं। इसी का यही मकसद है, इसके अलावा कुछ इस पर उन्होंने कहा कि सर पक्ष विपक्ष नहीं, हमारे लिए सब समकक्ष हैं। नहीं, कुछ नहीं है ना, पक्ष विपक्ष उनके लिए समकक्ष है। वो सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष के पक्ष में खड़े हैं और उनको अपने दफ्तर के आगे भारतीय जनता पार्टी प्रमुख मुख्य कार्यालय, प्रधान कार्यालय भारतीय जनता पार्टी लिखवा लेना चाहिए। सर आपने एक ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले जिसमें यूपी के स्कूलों की बात की। आपकी एक पिटीशन है जिसकी कल सुनवाई होगी माननीय श्री कपिल। देखिए, मैंने सड़क पे भी स्कूलों को बचाने की लड़ाई लड़ी, संसद में भी उसकी लड़ाई लड़ी, और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। मेरी ओर से एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें देश के प्रख्यात अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब उस पर बहस करेंगे, और कल इसकी सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश में हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और वो हजारों सरकारी स्कूल बंद करने का जो कारण बताया गया है वो अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार की कलई को खोलता है। 30-30 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं है, पंखे नहीं है, कूलर नहीं है स्कूल में, डेस्क बेंच नहीं है बैठने के लिए बच्चों के, टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, मिड डे मील नहीं मिलती, और उसके कारण से बच्चों की संख्या कम हुई। 6 साल के पहले एडमिशन नहीं होता, तो जब बच्चों की संख्या कम हो गई तो इनको एक बहाना मिल गया, इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। अब जो बच्चों के स्कूल हैं वो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर, कहीं रेलवे क्रॉसिंग पार करके, कहीं हाईवे पार करके, कहीं नदी पार करके, ऐसे इन्होंने स्कूल मर्ज किए हैं। एक स्कूल बंद किया, दूसरे स्कूल में मर्ज किया। तो हम लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इन्होंने कहा कि साहब अब 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे जो स्कूल है, रेलवे और हाईवे पार करके जो स्कूल है वो बंद नहीं होगा, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं खुले। तो कल ये सारा पक्ष रखा जाएगा, और इसमें उत्तर प्रदेश के लाखों गरीब बच्चे आज शिक्षा से वंचित हो गए हैं। वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मजदूरों के बच्चे, दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, अल्पसंख्यकों, जो गरीब आदमी मुश्किल से सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, इस उम्मीद से कि सरकार उनका ख्याल रखेगी, सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है। कल इस पूरे मसले पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई।